हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, मैं आप लोगों को 12वीं क्लास के यूनिट नंबर 2 यानी कि बिलियन चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, कौन सी यूनिट 2 है? यूनिट 2। ठीक है, मार्क्स तो मैंने बता दिया आप लोगों को, सिलेबस में ही फिर भी लिख देता हूँ। ठीक है, ये जो है आपका कितना है, 5 नंबर का। ठीक, अब यहाँ मैं बता दूं, ये चैप्टर जो है आप लोग का बिलियन है, चैप्टर विलियम है, जिसको आप लोग बोलते हो सोल्यूशन। यहाँ तो प्रश्न पहले उठता है गैसेस की सोल्यूशन विलियन है गैसेस। ठीक है, तो देखिए मैं बिलियन बताता हूँ। बिलियन स्पष्ट रूप से कहा जाए तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण होता है। ठीक है, जैसे मैं आप लोग को दिखाना भी चाहूंगा कि कैसे, जरा देखिए एग्जाम्पल के रूप में पहले लेता हूं। ठीक है, एग्जाम्पल जरा देखिए, तो एग्जाम्पल मैं लेता हूं, जैसे वाटर, आप लोग जल को जानते हैं। ठीक है, और जल में मैंने नमक को मिला दिया। ठीक है, और उसके बाद जल को ले लेते हैं, जल में मैंने क्या किया, चीनी को मिला दिया। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, देखिए क्या, इसमें दो सब्सटेंस, यानी आप लोग ये ध्यान रखें, केवल एक ही सब्सटेंस, एक ही प्रकार के सब्सटेंस से बिलियन नहीं बनता है। बिलियन के लिए कम से कम दो कंपोनेंट, दो अवयव का होना अनिवार्य होता है। जैसे आप लोगों ने देखा यहाँ पे जल और नमक है, इसमें जल चीनी है, वैसे ही मैं बात करता हूँ। तो यही मैंने आप लोगों को डेफिनेशन में भी दिया कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण बिलियन कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये भी बताना चाहूंगा कि बिलियन जो होता है ये दो सब्सटेंस से मिलकर बना होता है। ये बात ध्यान रखिए। देखिए, बिलियन जो होता है ये दो सब्सटेंस, दो अवयवों से मिलकर बना, दो अवयव, कौन कौन कंपोनेंट्स, इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। ये कौन कंपोनेंट्स होते हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा। देखिए, एक विलेय होता है, एक विलेय होता है, और दूसरा जो होता है क्या होता है, विलायक होता है। जब ये दोनों सब्सटेंस आपस में क्या करते हैं, मिश्रित होते हैं, मिलते हैं, तो ये क्या, विलियन बनाते हैं। जैसे आप लोगों ने शरबत बनाया होगा, शरबत में देखते क्या करते हैं, पानी लेते हो, नींबू लेते हो, चीनी डालते हो, और तब क्या करते हो, एक दूसरे को मिला देते हो। ठीक है, तो क्या होता है, मिलाने के बाद अपनी जो पूर्व की अवस्था होती है उसको क्या करता है, खो देता है। ठीक है, अर्थात ये बात ये भी बता दें कि नॉन रिएक्टिव होनी चाहिए, ये अभिक्रियाशील होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, अभिक्रियाशील। जैसे जल और नमक को मिलाओगे तो कोई अभिक्रिया नहीं करते, बट क्या होते, नमक जो होते वाटर में क्या होते, विलीन हो जाते हैं, यानी उसमें घुल मिल जाते हैं। ठीक है, अपनी अस्तित्व को क्या करता है, यानी खो देता है। ठीक है, तो उसके बाद मैं यहाँ विलेय भी बताना चाहूंगा कि विलेय किसको कहोगे भाई साहब, और विलायक किसको कहोगे। ठीक है, बिलियन में जो सब्सटेंस कम मात्रा में होता है उसको आप बोलते हो विलेय पदार्थ बोलते हो। ठीक है, और बिलियन में जो सब्सटेंस, यानी बिलियन में जो सब्सटेंस अधिक मात्रा में होता है उसको आप क्या बोलते हो, विलायक बोलते हो। ठीक है, ध्यान रहे ये बातें। अब मैं यहाँ आप लोग को ये भी बताना चाहूंगा, एक मैं कंटेनर लेता हूँ और इस कंटेनर में दिखाना चाहूंगा। देखिए, जैसे एक मैंने कंटेनर को ले लिया, ठीक है, और इस कंटेनर में ध्यान रहे आप लोग को, मैं ये कंटेनर को ले लेता हूँ, और इस कंटेनर में इधर से मैंने वाटर को ले लिया, जल को ले लिया, और इधर से मैंने क्या किया, इसमें चीनी को मिला करके मैं चीनी को मिलाया। ठीक है, और चीनी को जब मैंने इसमें मिलाया तो ये बन गया एक सॉल्यूशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, शरबत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शरबत बोलते हैं, शरबत। ये जो हो गया आपका, ये देखिए, अब ये मैं बता दूं कि आप लोग भली भांति जानते हैं कि क्या आप जब इस शरबत को बनाते हो तो इसमें किसकी मात्रा अधिक होती है, ये वाली बात ही जानते हो, जल की मात्रा क्या होगी, जल जो होता है ये अधिक होता है कि नहीं, बताओ, होता है, ये अधिक, जल अधिक होता है। और चीनी क्या होता है, ये चीनी ऑलरेडी कम मात्रा में होता है, चीनी क्या होता है, कम मात्रा में होता है। ओके, जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो शरबत बनाते हैं, एक नई प्रकार के ना पदार्थ का निर्माण करते हैं, विलयन कहलाता है। ठीक है, यही ठीक है। तो
यही मैं डेफिनेशन दे दिया, यहाँ पे आप लोग फिर से एक बार डेफिनेशन दे देता हूँ, उसके बाद लिखवाता हूँ, ठीक है। तो विलयन को क्या बोलोगे कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं, ठीक है। ये आपस में अभिक्रियाशील होते हैं, अर्थात नॉन रिएक्टिव होते हैं, ये रिएक्शन नहीं करते हैं, ठीक है। अब यहाँ विलय का मैं डेफिनेशन दे देता हूँ। सॉल्यूट को मैं क्या करता हूँ, डिफाइन कर देता हूँ, परिभाषित कर देता हूँ। सॉल्यूट है क्या चीज, डायरेक्टली बोला कि वैसे पदार्थ जो विलयन में कम मात्रा में उपस्थित होता है विलय कहलाता है। जैसे शरबत किसका बना है, चीनी और पानी यानी जल से, इसमें किसकी मात्रा कम है, चीनी का, तो यहाँ विलय का काम कौन करता है, चीनी करता है। ये भी बात ध्यान रखना कि विलय हो यह विलायक, ये ठोस द्रव गैस तीनों अवस्थाओं में हो सकते हैं, बट ये बात ध्यान रखनी है कि विलयन में किसकी मात्रा कम है, जिसकी मात्रा कम होगी वो क्या होगा, विलय होगा, ठीक है। अब यहाँ विलायक का भी मैं डेफिनेशन दे देता हूँ, आप लोगों को डायरेक्टली बता सकते हो। सोलवेंट, सोलवेंट का डेफिनेशन देता हूँ, तो कहता है क्या चीज कि वैसे पदार्थ जो विलयन में अधिक मात्रा में पाया जाता है विलायक पदार्थ कहलाता है। जैसे आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने शरबत तैयार किया, ठीक है, और इस शरबत में हम लोगों ने देखा क्या चीज की जल की मात्रा अधिक है, और डेफिनेशन में मैंने बताया कि जिसकी मात्रा अधिक होगी वो क्या होगा, विलायक होगा, ठीक है। विलायक को घोलक बोलते हो, विलय को घुल्ले बोलते हो, और विलयन को घोल बोलते हो, दैट्स ऑल। अब इसे मैं क्या करता हूँ, आप लोगों को लिखवा देता हूँ, और उसके बाद में मैं फिर आगे बढ़ता हूँ। जरा ध्यान दीजिएगा, मैं इसे लिखवा देता हूँ, ठीक है। आप लोग इसको लिखें, मैं दोनों काम करता हूँ, बोलूंगा भी और लिखूंगा भी, ठीक है। डिफाइन इट, देखिए विलयन सॉल्यूशन, उठा लीजिए पेन और कॉपी और राइट कीजिए, ठीक है। चलते हैं, लिखिए दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं, तथा ये आपस में अभिक्रियाशील होते हैं। अब देखिए, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे शरबत, कोल्ड ड्रिंक्स, तो शरबत कैसे लिखेंगे, जल प्लस चीनी की बात कर लेता हूं। कोल्ड ड्रिंक्स की बात करता हूं, यहाँ ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ लिख सकते हैं जल प्लस नमक का मिश्रण, ये भी हो जाएगा। और यहाँ मैं ये भी बताना चाहूंगा, कोल्ड ड्रिंक्स भी वही चीज है, कोल्ड ड्रिंक्स ये सभी क्या है, इसी बहुत सारे एग्जांपल हैं, बहुत सारे एग्जांपल मैं कितना दूं आप लोगों को यहाँ पे। अब देखिए, मैं ये बात आप लोगों को बताना चाहूंगा। अब यहाँ पे विलय को डिफाइन करता हूँ, विलय क्या चीज है, ठीक है। विलय सॉल्यूट कहते हैं क्या चीज की, वैसे पदार्थ जो
जो विलियन में कम मात्रा में उपस्थित रहता है, कौमा विलेय पदार्थ कहलाता है। जैसे शरबत, ठीक है, शरबत में जल एवं चीनी उपस्थित रहता है, इसमें चीनी विलेय होता है। आप लोग इससे कॉपी कर लेंगे, आगे बढ़े, चलिए चलते हैं, ठीक है। अब मैं विलायक को डिफाइन करता हूं, ठीक है, और विलायक को डिफाइन करने के बाद आगे बढ़ा जाएगा, ठीक है। चलिए देखता हूं। चलते हैं। अब उसके बाद में आप लोग विलायक देख लें। विलायक सॉल्वेंट, ठीक है, तो लिखा है वैसे पदार्थ जो विलियन में अधिक मात्रा में उपस्थित रहता है, कम विलायक कहलाता है। जैसे वही एग्जाम्पल ले लेता हूं, जैसे शरबत है, शरबत में जल की मात्रा अधिक होती है, अतः शरबत क्या है, अतः जल क्या है, अतः जल एक विलायक है। अब यहां से मैं आगे बढ़ रहा हूं। फिर अब ये भी बता दो विलयन के प्रकार में। तो विलयन के प्रकार में मैं आप लोगों को बात कर लेते हैं, दो डेफिनेशन, और यहां से मैं आगे बढ़ जाता हूं, मूव कर देता हूं यहां से। तो देखिए क्या चीज, विलय के प्रकृति के आधार पे इसको दो वर्ग में क्लासिफाइड की गई है। कैसा है, तो समांगी और विसमांगी, ठीक है, होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस, ठीक है। तो मैं विलय के प्रकृति के आधार पे विलयन के प्रकार की बात कर लेता हूं। विलय के प्रकृति के आधार पर, प्रकृति के आधार पर विलयन के प्रकार।
ये दो प्रकार का होता है। इसके पहला काइंड की बात करता हूं, तो पहला प्रकार जो होता है समांगी विलयन की बात, क्या वही करते हैं समांगी मिश्रण, ठीक है। तो यहां बात करें होमोजेनियस सॉल्यूशन, इसको भी मैं डिफाइन करता हूं और आप लोग देख लीजिए, इसको भी आराम से डिफाइन करता हूं। क्या है, ध्यान दीजिएगा, ये बातें आप लोग को ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। तो देखिए क्या चीज डायरेक्टली बोल सकते हैं कि वैसे भी जिसमें विलय पदार्थ की मात्रा उसके संपूर्ण भाग में समान रूप से क्या होते ही घुले रहते हैं, उसको आप लोग क्या बोलते हो, समांगी विलयन। जैसे एग्जांपल की बात करते हैं, बहुत सारे एग्जांपल आप लोगों को दे रहा हूं, देखिए यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ मैं फिगर समझाता हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। देखिए तो यहाँ एक फिगर मैं लेता हूँ, ऊपर में छोटा सा फिगर पर लेता हूँ। जैसे आप लोग शरबत बनाते हो, ठीक है, क्या बनाते हो, शरबत बनाते हो, ठीक है। तो शरबत में क्या होती है, चीनी होती है, ऑलरेडी पता होगा, ठीक है। और यहाँ वाटर जल होता है, ठीक है। और आप लोग क्या बना दिए, ये शरबत बना दिए, ठीक है। तो अब भी कुछ शरबत जब बनाए हो, तो क्या ये बताओ कि उस कंटेनर के ऊपर से जब शरबत निकालोगे या नीचे से निकालोगे, क्या ऐसा तुम्हें फीलिंग्स होगा कि कहीं चीनी की मात्रा अधिक है और कहीं चीनी की मात्रा कम है? नहीं ना, नहीं होगा। तो ये क्या है, एक समांगी मिश्रण है या समांगी विलयन का उदाहरण है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि उसके संपूर्ण पार्ट में जो विलय पार्टिकल जो है वो क्या है, समान रूप से क्या है, डिसोल्व है। वो डिसोल्व होने का कारण क्या होता है मैं बताता हूं। वाटर मॉलिक्यूल के बीच में क्या होती है, अंतराकाश दूरी होती है, अंतराकाश स्पेस होता है, और उसी स्पेस में जाकर क्या होते हैं, चीनी के पार्टिकल जो होते हैं, सॉलिड पार्टिकल जो होते हैं, जाकर क्या होते हैं, बैठ जाते हैं, डिसोल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं उसी में, मतलब कि छुप जाते हैं, ठीक है। तो मैं यही बोलना चाहूंगा, डायरेक्टली मैं डेफिनेशन देता हूं कि आज समांगी मिश्रण का, समांगी विलयन का डेफिनेशन की बात करता हूं, तो डायरेक्ट बोल सकते हैं कि वैसे विलयन जिनके संपूर्ण भाग में विलय पदार्थ की मात्रा समान रूप से घुला रहता है या वितरित रहता है, उसे समांगी विलयन कहते हैं। जैसे एग्जांपल, सबसे अच्छा एग्जांपल शरबत, ठीक है, ऐसे करता हूं, आगे एग्जांपल कोई जरूरत दैट्स ऑल। अगली मैं बात करूं, ये बातें अगली दूसरी इसका है विसमांगी मिश्रण का, तो वो अगला पार्ट दे रहा हूं अगले वीडियो में, ठीक है। तो धन्यवाद, आप लोग इसके लाभ उठाएं और मन से पढ़ें, ठीक है।